हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन रूट्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम ब्रेकर की सिलेक्शन करते हैं। ब्रेकर मतलब जो भी हम पैनल में मेन ब्रेकर देखते हैं कि इतना पूरा लोड है हमारा, उसके लिए मेन ब्रेकर की रेटिंग क्या होगी, साइज क्या होगी, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कौन से मोटर के लिए कैसे टाइप की ब्रेकर यूज होगी, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी हमारी करंट रेटिंग होती है, सपोज मैं एक मोटर का नेम प्लेट का बात करता हूँ। मोटर की नेम प्लेट में आप देखना कि करंट की रेटिंग रहती है कि मोटर की जो फुल लोड एम्पियर है वो इतना है। अब उसके बेसिस पे हमें हमारी जो मोटर के लिए सेपरेट ब्रेकर होगा वो डिसाइड करना रहता है। और ऐसे पैनल में हमारे मोटर के लिए कई सारे सर्किट्स बने रहते हैं, ड्यूल स्टार्टर सर्किट रहते हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर रहते हैं। तो पूरा एज अ होल अगर मैं कंसीडर करता हूं तो पूरे मोटर को मिलाकर टोटल लोड के अकॉर्डिंग हमारी जो ब्रेकर रहेगी उसकी रेटिंग क्या होगी, ये सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। ओके। तो मैं फॉर एन एग्जांपल मैं एक मेरे पास एक मोटर का नेम प्लेट है, स्पेसिफिकेशन प्लेट है जिसमें कुछ डिटेल्स मेंशन है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वोल्टेज है और ये फ्रीक्वेंसी है, करंट है, इस सारी चीजों को मैंने यहाँ मेंशन करके रखा है। आप देख सकते हैं। तो मोटर की जो सप्लाई वोल्टेज है ये 415 वोल्ट है। मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी इतना है। मोटर की 45 किलोवाट की मोटर है, उसको मैंने एचपी में कन्वर्ट किया है। तो जो भी किलोवाट होता है उसको 1.341 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारी एचपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 60.345 एचपी की मोटर है हमारा। और इसकी जो पावर फैक्टर है वो 0.87 है। इसकी जो नॉमिनल एफिशिएंसी होती है, मोटर की एफिशिएंसी, ये 93.2 है। और आरपीएम 1475 है। और इसकी जो फुल लोड एम्पियर है 77 एम्पियर है, 77 एम्पियर। और इसी फुल लोड एम्पियर के अकॉर्डिंग हम अपनी मोटर की जो भी मोटर के लिए ब्रेकर हम डिसाइड करते हैं, ये फुल लोड एम्पियर पे डिपेंड करता है। ओके। फुल लोड एम्पियर क्या है कि अगर 77 एम्पियर से ज्यादा मोटर अगर करंट कंज्यूम कर रहा है या ले रहा है, इसका मतलब अब उसकी जो कॉइल है हीट होना शुरू हो जाएगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम इसकी जो फुल लोड एम्पियर है वो 77 एम्पियर है। इसी के बेसिस पे हम अपनी ब्रेकर को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान ले कि हमारी जो मोटर की फुल लोड एम्पियर है वो हम निकालते कैसे। सपोज आपको फुल लोड एम्पियर पता नहीं है और आपको जानना है, तो जो थ्री फेज की जो पावर का फॉर्मूला है वो है √3 इंटू सप्लाई वोल्टेज इंटू करंट इंटू कॉस फाई इंटू एफिशिएंसी मोटर की। ओके। इसके बेसिस पे हमारी जो करंट होगा वो आप पावर से पावर के नीचे ये सारी चीजों को आप रख दोगे, तो आपका फुल लोड एम्पियर यहाँ निकल जाएगा। तो मैंने जैसे मोटर के नेम प्लेट पे 45 किलोवाट था तो मैंने वो डाल दिया। और हालांकि ये इसमें वॉट में डालना है तो मैंने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। √3 इंटू 415 इंटू 0.87 जो है ये हमारी पावर फैक्टर है। और 93.2% था तो उसको मैंने 100 से डिवाइड कर दिया तो हमारी 0.932 आ गया वैल्यू। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है 77.21 एम्पियर, जो कि हमारे नेम प्लेट में सही दिया है। ऑलमोस्ट 2 को राउंड ऑफ करके इन्होंने क्या किया, 77 एम्पियर दिया। ओके। अब इस मोटर के लिए अगर मेरे को ब्रेकर लगाना है तो मेरे को क्या करना है इसमें, अगर मैं इस मोटर के लिए मैं ब्रेकर डिसाइड कर रहा हूं तो 77 एम्पियर को 1.25 मतलब 25% ऑफ टोटल करंट लेकर हमें, इसको सेफ्टी फैक्टर भी बोलते हैं हम, इनटू सेफ्टी फैक्टर। ओके। तो ये आपका हो जाएगा 77 इंटू 1.25। तो इसको 77 इंटू 1.25 करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी, मैं अभी लिख देता हूं कैलकुलेटर से डालकर। 77 इंटू 1.25 ये हो गया 96.25 एम्पियर। इस मोटर के लिए हमें ऐसी ब्रेकर लगानी है जो कि एटलीस्ट 96 एम्पियर को झेल सके। ओके। और ब्रेकर कैसा होगा, वो ब्रेकर
एमसीबी होगा या वो ब्रेकर एमसीसीबी होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एंड मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। इसको मैं नीचे आपको कुछ मैंने लिस्ट बनाया है, वो लिस्ट में आपको दिखाता हूँ, तो आपको चीजें समझ में आएगी कि हाँ, ये रेटिंग जो है ये मार्केट में अवेलेबल रेटिंग्स है ब्रेकर्स के। ओके, तो अगर आपकी करंट रेटिंग जो है 6 एम्पियर से 63 एम्पियर के बीच में है, तो आप उसके लिए एमसीबी यूज कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड है, मतलब जो स्टैंडर्ड्स कंपनीज फॉलो करते हैं, तो वो 63 एम्पियर के अगर ऊपर जाएगा तो फिर हम चले जाएंगे एमसीसीबी। और हमारी जो मोटर की करंट थी वो समथिंग 96 कुछ आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड चार्ट अवेलेबल है, इसमें किसमें ये फॉल हो रहा है। तो नियरेस्ट जो है 100 एम्पियर आ रहा है, क्योंकि 80 एम्पियर तो हम ले नहीं सकते, 90 है नहीं। तो मैं 100 एम्पियर की ब्रेकर जो है इस मोटर के लिए, ओके, तो ऑलमोस्ट हम इसके लिए 100 एम्पियर की ब्रेकर लगा सकते हैं, 100 एम्पियर। और कौन सी ब्रेकर? 100 एम्पियर की एमसीसी भी हम लगाएं, ठीक है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये देखिए, ये हमारी एमसीसीबी है, ठीक है। ऐसे ही एमसीसीबी हमें इस मोटर के लिए लगाना पड़ेगा। ओके, ये तो मैं एक सिंगल थ्री फेस इंडक्शन मोटर का ब्रेकर का मैं आपको बताया कि कैसे एक सिंगल एक मोटर की ब्रेकर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। और वो भी डिपेंड करता है मोटर की फुल लोड एम्पियर पे। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास ऐसे ये एक सिंगल लाइन डायग्राम है, मेरे पास एसएलडी है एक पैनल की, जिसमें मैंने यहाँ मेंशन किया है कि एमसीसीबी 125 एम्पियर के लिए होगा। मतलब ये पूरी जो मशीन्स है, उस एज अ होल सबको अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो उसके लिए मेन ब्रेकर की रेटिंग क्या हो जाएगी? 125 एम्पियर। पहले हम देखते हैं कि हमने क्या क्या चीजें, ये हमारी सिंगल लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सी चीजें क्या है। इसमें आप देखिए, इसमें हमारी एक 2 किलोवाट की सिंगल फेस मोटर कनेक्ट है, एक 3 किलोवाट की सिंगल फेस मोटर कनेक्ट है, ओके। और एक 6 किलोवाट की थ्री फेस इंडक्शन मोटर कनेक्ट है, 15 किलोवाट की, 25 किलोवाट की और 10 किलोवाट की मोटर। ओके, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो मेन ब्रेकर है इसकी रेटिंग हम कैसे डिसाइड करेंगे। सबसे पहले हमें ये जितने हमारे पास लोड कनेक्टेड है, जो भी मोटर है, सिंगल फेस हुआ, थ्री फेस हुआ, ये टोटल कितने किलोवाट हो रहा है ये हम देखें। तो देखिए, मैंने 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, तो मैंने टोटल किया तो 51 किलोवाट आ रहा है। ओके, और जैसे कि मैंने बताया था कि थ्री फेस की जो पावर की फॉर्मूला है, ऊपर मैंने बताया था, तो √3 × V × I × cos 5। आप एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम आगे सेफ्टी फैक्टर इतना लेते हैं कि वो कवर हो जाता है। मैंने एफिशिएंसी को यहाँ कंसीडर नहीं किया है, मोटर की एफिशिएंसी को, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, मैंने टोटल हमारा जो अ, मतलब लोड हो रहा है वो 51 किलोवाट का हो रहा है। 51 किलोवाट इंटू मैंने 1000 मल्टीप्लाई कर दिया वॉट में कन्वर्ट करने के लिए, इंटू √3, इंटू वोल्टेज और इंटू पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मैंने 0.85 कंसीडर किया है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ अगर इसको कैलकुलेट करता हूं, तो मेरी जो रेटिंग आ रही है वो 83.474 एम्पियर का रेटिंग आ रहा है। तो ये मेरी मेन ब्रेकर की रेटिंग अभी नहीं है, इसको मेरे को सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखिए, सो मेन ब्रेकर की रेटिंग जो है, जो भी हमारी फुल लोड करंट आ रही है, उसको सेफ्टी फैक्टर जो स्टैंडर्ड से उसके अकॉर्डिंग मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरी जो ब्रेकर है, अभी फिलहाल ब्रेकर की रेटिंग क्या आनी चाहिए? वो 104.34 एम्पियर की ब्रेकर लगानी है। तो अब हम चार्ट में देखेंगे जो अवेलेबल है मार्केट में, क्या 104 एम्पियर का अवेलेबल है। अगर नहीं है तो इसके ऊपर वाला लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है, ठीक है। तो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूं, तो 100 के बाद क्या है? 125 है, ओके, 125 एम्पियर है। और 125 एम्पियर की हमें एमसीसी भी लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा था? मेन ब्रेकर की जो रेटिंग रहेगी, वो एक एमसीसी भी लगाएंगे हम, जो कि 125 एम्पियर की रहेगी, ठीक है। तो ये पूरे लोड के अकॉर्डिंग जो हमारी मेन ब्रेकर की रेटिंग है वो हमने डिसाइड कर लिया। अब हमें ये जितने सिंगल सिंगल मोटर्स है, 2 किलोवाट की सिंगल फेस है, 3 किलोवाट की सिंगल फेस है, और इसमें मैंने कैलकुलेशन जो किया है, सेकंड मोटर का क्या लिया है मैं थोड़ा देख लेता हूँ। सेकंड मोटर को मैंने
थ्री फेज कंसीडर किया है। मैं यहाँ ना चेंज कर देता हूँ, थोड़ा लिखने में यहाँ गलती हुआ, सेकंड मोटर को भी मैंने थ्री फेज कंसीडर किया है, ठीक है। सो मेरी जो सिंगल फेज की जो मोटर है वो सिर्फ 2 किलोवाट की एक ही मोटर है, ओके। और बाकी जो है ये सारे थ्री फेज की इंडक्शन मोटर्स हैं, मोटर 2, 3, 4, ओके। तो अब हम सिंगल सिंगल मोटर की ब्रेकर डिसाइड करेंगे कि इस मोटर के लिए ब्रेकर जो रहेगा उसका रेटिंग क्या रहेगा। उसके लिए मैंने यहाँ, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सेपरेट ब्रेकर फॉर मोटर 1 की रेटिंग कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ कुछ फॉर्मूला लिखा हूँ। सिंगल फेस मोटर है तो सिंगल फेस पावर रहेगा। सिंगल फेस पावर की फॉर्मूला जो है √3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ वी आई कॉस फाई होगा, ओके। तो वी आई कॉस फाई में तो आई निकालना है मेरे को, तो जो हमारी मोटर है वो 2 किलोवाट की है तो 2 × 1000 वाट में हो जाएगा, डिवाइड बाई 220 या 230 भी आप ले सकते हैं, जो भी आपकी सप्लाई वोल्टेज है। मैं 220 कंसिडर किया हूँ, तो 220 इंटू पावर फैक्टर 0.85 कंसिडर किया। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने कैलकुलेट किया तो मेरी जो वैल्यू आई है वो 10.69 एम्पियर आया। तो अभी ये एक्चुअल हमारी ब्रेकर की रेटिंग नहीं है मोटर 1 के लिए। अभी हमें इसको सेफ्टी फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसको हम बाद में करते हैं, पहले सारे मोटर्स की जो भी करंट की वैल्यू आ रही है। और इस मोटर का जो कि थ्री फेज 3 किलोवाट है, इसको मैंने कैलकुलेट किया तो √3 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी सेम फॉर्मूला रहेगा, जिसमें हमारी वैल्यू आई 4.91 एम्पियर, ओके। तो मोटर 3 के लिए ये है, तो और भी मैंने कैलकुलेट करके रखा है। मोटर 4 के लिए 24.55 एम्पियर है, मोटर 5 के लिए ये है, मोटर 6 के लिए ये है, ओके। अब हम एक्चुअल ब्रेकर की रेटिंग के लिए मैं क्या करूंगा, इसको सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा। मोटर 1 की जो फुल लोड एम्पियर आया था वो 10.69 एम्पियर आया था, इसको मैं 1.25 सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या वैल्यू आ रहा है, 13.36 एम्पियर। ऐसे मोटर 2, मोटर 3 सबकी रेटिंग आ गई, ओके। अब इसके लिए अब हम देखते हैं कि नियरेस्ट क्या है। अब अगर हमारे पास सिंगल फेस जो मोटर है मोटर 1, तो इसको चार्ट से हम कैच करते हैं, तो 13.65 के अकॉर्डिंग तो कुछ है नहीं चार्ट में, तो हमारा नियरेस्ट क्या है, 20 एम्पियर है, 20 एम्पियर। इसीलिए मैंने इसके लिए जो सिंगल फेस ब्रेकर होगा जो कि डबल पोल की एमसीबी होगी, 20 एम्पियर का रेटिंग होगा। ऐसे 3 किलोवाट की मोटर के लिए हमने लगाया है 6 एम्पियर की ब्रेकर, तो देखते हैं इसमें हमारी जो है 6.13 आ रहा है। ऐसे तो ऑलरेडी हमने सेफ्टी फैक्टर कंसिडर किया है, अगर ये 6.5 होता, 5, 6 समथिंग या इसके ऊपर होता तब हम आगे जाते, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, 6.13 एम्पियर है। तो हम 6 एम्पियर की भी अगर अवेलेबल है तो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास 6 एम्पियर की तो ब्रेकर अवेलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि थ्री फेज के लिए है, तो मैं 6 एम्पियर की ट्रिपल पोल की एमसीबी लगा दूंगा, ओके। और ऐसे ही जो हमारी 6 किलोवाट की थ्री फेज की इंडक्शन मोटर है, 20 एम्पियर के लिए 20 एम्पियर का मैंने लगा दिया, जो भी नियरेस्ट था। ऐसे 32 एम्पियर का ट्रिपल पोल एमसीबी लगाया, ऐसे 60 एम्पियर का ट्रिपल पोल एमसीबी लगाया। और एक 10 किलोवाट की मोटर है, मोटर नंबर 6, जो कि मैंने 25 एम्पियर की डबल पोल की एमसीबी लगाया। अगर आपकी करंट की रेटिंग 63 के ऊपर जाता तब आपको ब्रेकर क्या लेना रहता, एमसीसीबी लेना रहता, ठीक है। देखिए इसमें मैंने 60 एम्पियर है, ऑलमोस्ट करीब है, तो मैं रिस्क ना लेकर मैंने एमसीबी ना लगाया, मैंने एमसीसीबी लगा दिया ट्रिपल पोल की। ये एक बेटर डिसीजन रहेगा आपके लिए भी, ओके। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही। अगर आपकी करंट की रेटिंग 64 से 800 एम्पियर के बीच में है तो आप एमसीसीबी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी करंट की रेटिंग 800 एम्पियर से ऊपर है तो आपको फिर एसीबी लगाना पड़ेगा, एयर सर्किट ब्रेकर लगाना। आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मैं वीडियो को यहीं एंड करूंगा। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी ट्रेनिंग की जानकारी लेना हो तो मैं नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, आप नंबर पे बात करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।